हैप्पी संडे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शुभ्रा व्लॉग्स। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं सुबह सुबह जा रही हूँ कोपेनहेगन सेंट्रल, क्योंकि मैं जा रही हूँ पोलैंड। कोपेनहेगन सेंट्रल से मैं जाऊँगी एयरपोर्ट और वहाँ से मैं फ़्लाइट लेके चली जाऊँगी पोलैंड। तो ये ट्रिप में मैं अकेले ही जा रही हूँ, क्योंकि ये एक ऑफिस ट्रिप है और बच्चे और सुभाषिश घर पे है। मुझे थोड़ा सा तो बुरा लग रहा है कि बच्चे घर पे सुभाषिश के साथ है, बट कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये ऑफिस ट्रिप है और बच्चों का स्कूल भी है। तो मैंने सोचा कि मैं ये पूरा जो ट्रिप है मैं उसमें अपना ब्लॉगिंग करूँगी, जिससे कि मैं आप लोगों से बातें करती रहूँ, क्योंकि कोई तो चाहिए ना बातें करने के लिए, अदरवाइज़ तो मैं पूरा बोर हो जाऊँगी। हमेशा कैसा होता है कि बच्चे रहते हैं, सुभाषिश रहता है, तो टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन इस ट्रिप में मेरे ख्याल से मैं आपको थोड़ा सा डिटेल इसका रिव्यू दे पाऊँगी, डिटेल्स में बातें कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा तो टाइम रहेगा अपार्ट फ्रॉम ऑफिस। तो शुरू करते हैं ये जर्नी। जैसा कि मैंने कहा, अभी अभी बज रहे सुबह के 6:30 बजे और मेरी फ़्लाइट है सुबह के 10:30 बजे। तो चलिए चलते हैं इस ट्रिप पे। मतलब वैसे बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, सिर्फ 2 ही लोग हैं और वो भी ईयरफोन पहन के बैठे हुए हैं, बट स्टिल मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे बात करो, मतलब धीरे धीरे से बातें कर रही है, नहीं पता क्यों। कोई है नहीं स्टिल, बट मे बी दैट्स नेचुरल। अच्छी लग रही है काफ़ी दिनों बाद, मतलब मैं सुबह में मतलब ट्रैवल कर रही हूँ कहीं पे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और आपको पता है ये जो प्लेस है ना, यहाँ पे आप अगर आते हैं तो अपना बच्चों का प्रैम या आपके पास साइकिल है, बाइक है, जो भी है आप यहाँ पे रख सकते हैं इजीली और यहीं पे बैठ सकते हैं। अच्छी जगह है। और अभी थोड़ी देर में मैं पहुँच जाऊँगी कोपेनहेगन सेंट्रल, एक स्टॉप बाद ही है। ये भी ऑस्टरपोर्ट है और उसके बाद नॉरेपोर्ट और उसके बाद कोपेनहेगन सेंट्रल मैं पहुँच जाऊँगी। और मैं पहुँच गई हूँ कोपेनहेगन सेंट्रल। तो मेरी ट्रेन आई, जो मैं हेल्सिंकी से आई, वो आई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे और अब मैं जा रही हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 6 नेक्स्ट ट्रेन लेने एयरपोर्ट का। और ये जब हम उतरते हैं तब यहाँ से ऐसे सबवे टाइप से रहता है, नीचे से हमको जाना पड़ता है। और मैं प्लेटफॉर्म 6 पे जाऊँगी और यहाँ पे ये है प्लेटफॉर्म 6 का लिफ्ट, और लिफ्ट के उल्टे तरफ ही सीढ़ी भी है, स्टेयर्स भी है, तो आप चाहे तो स्टेयर्स भी ले सकते हैं, बट मेरे पास सामान है तो मैंने सूटकेस है तो मैंने इसलिए लिफ्ट लिया। और यहाँ पे ये ऐसे बोर्ड रहते हैं जहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं कि आपका ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, और हाँ आपको डेस्टिनेशन पता होना चाहिए, टूवर्ड्स किस तरफ जा रहा है, जो कि आपको ऐप में दिख जाएगा। तो काफ़ी बड़ा ये स्टेशन है, अराउंड आई थिंक 7 या 8 प्लेटफॉर्म्स हैं, और मेट्रो भी है जो नीचे से जाती है, वो भी है, बट नेविगेशन इजी है क्योंकि एप्लीकेशन में सब रहता है। रेजिस प्लान करके एक एप्लीकेशन है जहाँ पे कि सब रहता है कि कहाँ पे आने वाली है ट्रेन, कहाँ से जाने वाली है, और नीचे सबवेज रहते हैं जहाँ से आपके पास अगर लगेज है तो आप वहाँ से आ सकते हैं, या एस्केलेटर्स भी है अगर आप फ्री हैंड है। तो यहाँ की सुविधा बहुत अच्छी है, इजी है नेविगेशन, और ट्रेन ऑलमोस्ट टाइम पे ही रहते, बट स्टिल कभी कभार आई थिंक डिले हो जाता है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके आइए। और मैंने ये दूसरी वाली ट्रेन भी ले ली है, जो कि ये जस्ट 15 मिनट्स के लिए, इसलिए मैंने प्रॉपर जो पैसेंजर सीट से वहाँ नहीं बैठूँगी,
इंस्टेड मैं ये वाली जगह में बैठ जाऊँगी। ये जगह स्पेशली है लगेज के लिए और बाइक्स के लिए, प्रैम्स के लिए। तो यहाँ पे और ये देखिए ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे आप अपना सूटकेस वगैरह सब रख के बैठ सकते हैं। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये वाली जगह में आप बैठ सकते हैं, जहाँ पे आप अपना सारा लगेज आराम से रख के इत्मीनान से बैठ सकते हैं। मैं पहुंच गई हूँ कोपेनहेगन एयरपोर्ट और मुझे जाना है टर्मिनल 2 की तरफ। और टर्मिनल 2 में जाने के बाद मैं अपना बोर्डिंग पास लूँगी और अपना जो बैग है वो भी ड्रॉप करने वाली हूँ। तो आई थिंक मैं सही जगह पे ही जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे चेक इन और बैगेज ड्रॉप करना है। और ये देखिए ये टर्मिनल 2 की तरफ अगर आ रहे हैं आप, तो यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज भी है। तो अगर आप चाहें तो अपना करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो गाइस बहुत जल्दी पहुंच गई हूँ मैं। अभी तक के जो पोलिश एयरलाइंस है उसका काउंटर ही नहीं लगा है, इसलिए मैं बैगेज भी नहीं ड्रॉप कर पा रही हूँ और बाकी का जो भी सिक्योरिटी है वो भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो आई गेस मुझे वेट करना पड़ेगा। तो फाइनली मैंने बोर्ड देखा और मैंने देखा कि जो मेरी एयरलाइंस है LOT एयरलाइंस, उसका जो काउंटर इन्फो होगा वो 8:25 को आएगा और अभी बज रहे हैं सिर्फ 8:05। तो मैं जल्दी आ गई हूँ। तो इट्स मीन्स मतलब मैं ये अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि अगर 10:30 बजे मेरी फ़्लाइट है तो 2 घंटे पहले ही काउंटर इन्फो होता है, काउंटर इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए बैठ के वेट करूँगी जब तक कि इसका काउंटर इन्फो ना आ जाए, तब तक कि मैं चेक इन भी नहीं कर सकती हूँ। और मैं अभी बैठे बैठे वेट कर रही हूँ कि कब काउंटर इन्फो आएगा। जैसा कि इन्फॉर्मेशन सेंटर में बताया 8:25 को आएगा। तो मैंने सोचा इन बिटवीन मैं आपको दिखा दूँ कि ये मैंने जो है ना, ऐसी होती है टिकट्स जो मैंने हेलसिंकी और रेलवे स्टेशन से निकाला था। और ये टिकट से मैं हेलसिंकी और से लेके कोपेनहेगन से आई सेंट्रल, उसके बाद कोपेनहेगन से लेके एयरपोर्ट तक के आई। तो ये पूरा वैलिड था और ये 1 साइड का टिकट है। और इसके साथ ये लोग ऐसा ट्रैवल प्लान भी आप ले सकते हैं, ऐसा एक ट्रैवल प्लान भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आपका जो रेजिस प्लान ऐप है या और कोई ऐप है उसके थ्रू भी आप अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं कि आप एयरपोर्ट तक कैसे पहुँचें। जब हम एयरपोर्ट में आते हैं सबसे बेस्ट होता है कि हम जो बोर्ड रहता है इन्फॉर्मेशन सेंटर का वो देखें। वहाँ पे देखने साथ ही मुझे पता चल गया, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आया मुझे पता चल गया कि मुझे कौन से काउंटर पे जाना है, सेल्फ़ सर्विस कहाँ पे करनी है, बैगेज ड्रॉप कहाँ करना है, और यहाँ पे मुझे करना है बैगेज ड्रॉप। और मैं एक बार देखती हूँ कि यहाँ पे मुझे बोर्डिंग पास मिलता है कि नहीं। जो मशीन्स रहती हैं, जो वेंडिंग मशीन्स रहती हैं, वो बोर्डिंग पास के आई थिंक वेंडिंग मशीन ही बोलते हैं, वहाँ पे आया है कि नहीं एक बार देख लेती हूँ। अगर नहीं दिखा तो मैं डायरेक्टली काउंटर पे चली जाऊँगी।
तो मुझे वेंडिंग मशीन पे नहीं मिला, तो मोस्टली मुझे डायरेक्टली काउंटर ही जाना पड़ेगा। और मुझे क्लियरली दिख रहा है, तो मैं जा रही हूँ काउंटर पे और वहाँ पे मुझे अपना बैगेज ड्रॉप करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो मैंने ले लिया था वहाँ से बोर्डिंग पास। सो LOT एयरलाइंस का, जो कि पोलिश एयरलाइन है, उसका मैंने देखा कि कोई वेंडिंग मशीन नहीं है, तो डायरेक्टली काउंटर पे जाके लेना पड़ा, विच इज़ टोटली फ़ाइन। वहाँ से बैगेज ड्रॉप भी हो गया और साथ ही साथ फिर मैंने अपना जो बोर्डिंग पास है वो भी ले लिया। और उसके बाद सिक्योरिटी कंट्रोल में जब आई, मैंने एक नई चीज़ देखी। क्योंकि अभी तक के मैंने जितने एयरपोर्ट में देखा है, इनफैक्ट कोपेनहेगन एयरपोर्ट में भी पहले मैंने देखा था कि आपको अपने सारे लैपटॉप्स और गैजेट्स, ये सारी चीज़ें निकाल के रखनी पड़ती हैं। बट फिर मैंने देखा यहाँ पे एक बड़ा सा कुछ नया सा मशीन आया था, और मैं वो ऑफ कोर्स आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं था। वहाँ पे आपको लैपटॉप वगैरह कुछ नहीं निकालना पड़ा, सारी चीज़ें आपके बैग के अंदर ही थी, सिर्फ लिक्विड्स बाहर निकालने थे और बस वो स्कैन हो जा रहा था। इट इज़ सो अमेजिंग। मैं हमेशा सोचते रहती थी कि यार इनको ऐसा कुछ लाना चाहिए कि आपको सारी चीज़ें एक एक करके, सारे वायर्स और सारे गैजेट्स ना निकालने पाए। मेरा कैमरा भी मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला इट्स ओके, बैग में रहने दो। और वो एक बड़ा सा ऐसे राउंड जैसा था, जैसे MRI का मशीन होता है, अगर आपने कभी देखा है, वैसा था। और वहाँ से सब कुछ अपने आप स्कैन किया। सो इट वाज सो नाइस।